अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबिन आपकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में है मुमरा के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर मिकदाद सर। आइए आज हम उनसे मुमरा के कुछ विषयों में बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि मुमरा के लोग कोरोना से बचने के लिए और सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है, क्या वो काफ़ी है मुमरा के लिए? मेरे हिसाब से सरकार की गाइडलाइंस गलत टाइम पे और गलत तरीके से इम्प्लीमेंट की गई थी। इसके लिए हम सिर्फ मुमरा वालों को ही दोष नहीं देंगे। उन्होंने जो उनको बताया गया उसके हिसाब से जितना कर सकते थे बेचारों ने किया है। उनकी स्टडीज़ हमारे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ ने हमारे मुमरा के लोगों के रहन सहन और उनके ताल्लुक़ से जो दूसरे प्रॉब्लम्स थे उनकी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं थी। वो लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। उन लोग रोज़ाना अपना खाना रोज़ाना लेके आने वाले लोगों में से हैं। इसलिए उनको फौरी तौर पे इससे इम्प्लीमेंट करके रखना ये सही नहीं था। उनको मौका दिया जाना चाहिए था अपनी तैयारी करने का, और उसके बाद उनको लॉकडाउन के लिए ऐलान करना चाहिए था। बहरहाल मैं समझता हूँ मुमरा वाले अपनी मजबूरियों के हिसाब से वो लोग रोज़ाना जो मार्केट उतर रहे हैं वो उनकी अपनी परेशानी की वजह से उतरते हैं। उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 3 दिन का राशन एक साथ भरा रहे हैं, 3 दिन की सब्ज़ी लेके आएँ। उनको रोज़ जो पैसे मिलते हैं उसी में वो लोग गुजारा कर रहे हैं। इस वजह से सारा मेस दिखने में आ रहा है। सिर्फ एक तरफा हम लोग उन्हीं को दोष नहीं दे सकते, हमारी भी गलतियां हैं। हम लोगों ने मेडिकल साइड से भी हम लोगों ने उनको प्रॉपर प्रिपेयर नहीं किया, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने भी उनको मुनासिब तरीके से गाइड नहीं किया और उनको मौका नहीं दिया कि अपने आप की तैयारी करें। और फौरी लॉकडाउन की वजह से ये सिचुएशन थोड़ी सी मेस की तरह लग रही है। मिकदाद सर, कोरोना के अलावा और भी कई बीमारियां हैं। उस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये बीमारी को रोका जा सकता है? हम लोग शुरू के चंद दिनों में देख रहे थे कि कोरोना की कोई भी केस नहीं मिल रही थी। उस वक्त हमारे पास में जॉन्डिस और टाइफाइड के रोज़ाना तकरीबन 30 से 35 पेशेंट मिल रहे थे। ये पानी की ख़राबी और पानी में गंदगी वाला पानी मिलावट होने से सब इस तरह के इन्फेक्शन वाला पानी मिलने से हमको इस तरह के मरीज़ मिल रहे थे। मुमरा में हम लोग कोरोना के पेशेंट एक भी नहीं देखे थे जब तक कि हम लोगों ने टाइफाइड और जॉन्डिस के जो है वो कम से कम 200 से 300 पेशेंट, और सब यंग उम्र वाले बच्चे थे, उनको देखा था। तो हमको इनसे बचने के लिए सारे लोगों ने पानी का बहुत एहतियात रखना चाहिए। पानी उबाल के ही पीना चाहिए। अगर ज़रा सी भी पानी में कुछ किसी किस्म की अलग बू आ रही है तो फ़ौरन से उसको छोड़ के दूसरी चीज़ें दूसरे तरीके का पानी जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमको अगर रेडी कहीं मिलता है बिस्लरी के जैसा स्टेराइल वाटर मिलता है, वो पीना चाहिए। वो नहीं पीने की वजह से हमारे दूसरे जरासीम और दूसरे बीमारियों का बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ख़ासकर कौसात, अनवर नगर, नशेमन और ये इसके नज़दीक के इलाकों में, और चांद नगर, इन सभी इलाकों में टाइफाइड, जॉन्डिस और पानी से रिलेटेड जैसा डायरिया, ये सारी बीमारियां बहुत फैली हुई थी। सर, अभी कुछ दिनों से मुमरा कौसा के अंदर इतना रश देखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? आजकल जो है सारे लोग जो है अपने ज़कात और सदका फ़ितरा जो है वो निकालना शुरू करते हैं। इस वजह से जो गरीबों के पास, जिनके पास रोज़ाना की या अभी इस दौर की लॉकडाउन की वजह से उनकी कुछ आमदनी नहीं थी, उनको चंद पैसे मिले, इसलिए वो लोग अपने शॉपिंग के लिए ज़्यादा उमड़ पड़े हैं। और यही वजह से मेरे अंदाजे से ये वजह से ज़्यादा लोग जो है भीड़ नज़र आ रही है रास्तों पर। अकेले फिर वही मैं कहना चाहूँगा कि ना हम समाज को दोष दे सकते हैं, ना हमारे मुमरा के लोगों को दोष दे सकते हैं कि वो लोग गैर ज़रूरी तौर पर उतरते हैं, बल्कि उनकी मजबूरियां हैं जिसको हमने बराबर से स्टडी नहीं किया था और ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था। इस वजह से हम लोग को ये तकलीफ़ हो रही है। और अभी जो कोरोना का फैलाव ज़्यादा हो रहा है वो भी एक, उसमें भी यही ज़्यादा दिखने में आ रहा है कि हम बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो गई हमारे से जिससे ये मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। जज्बा न्यूज़ के तरफ से हम लोगों से आए दिन अपील कर रहे हैं कि ये ईद की शॉपिंग ना करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो सख्ती से ख़िलाफ़ हूँ कि ईद की शॉपिंग करना किसी किस्म ज़रूरी है। हम लोग बचपन से आज तक भी कभी भी ज़्यादातर ईद के लिए शॉपिंग करते ही नहीं है।
और मैं मतलब इस फेवर में ही रहता हूँ कि लोगों ने इसी टाइम पे जो इस वक्त हमारा सारे इबादतों का वक्त रहता है उस वक्त हमारा सारा शॉपिंग में गुजरता है। मैं चाहता हूँ कि लोगों ने पहले से अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी को कुछ चीज़ ख़रीदना है तो रमज़ान से पहले ख़रीद के रखे। इस दौरान में जबकि बड़ी रातें होती हैं, लोगों को इबादतें करने होती हैं, उस टाइम पे हमारे मुसलमानों का ज़्यादा वक्त जो है शॉपिंग में और गैर ज़रूरी लगवियात में लग जाता है। मैं तो पहले से इसके ख़िलाफ़ था। अब इस सूरत हाल में जबकि हमारी मस्जिदें वीरान है, मस्जिदों में जाना मना है, तो हम लोगों ने तो बिल्कुल शॉपिंग नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने एहतिजाज करना चाहिए, क्योंकि आखिरी तौर पे शॉपिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले गैर लोग हैं, जो चाहते हैं हमारा नाम भी बदनाम हो, हम उन लोग के नज़दीक, गवर्नमेंट के नज़दीक हम लोग जो है ख़राब बने और उनका फ़ायदा उन्हीं का हो। तो मैं सब लोगों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि बिल्कुल शॉपिंग ना करें, अपने घरों में रहें, क्योंकि ये वक्त अब इस वक्त जो है वो एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है कोरोना, और इसको हमको रोकना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमको माशी तौर पे भी दूसरों के जो मदद करना है। इसलिए जो लोग कमज़ोर हैं उनकी मदद करें, अपनी शॉपिंग का पैसा बचेगा उन लोगों को मदद करें। मैं इस सिलसिले में मैं खुश होऊंगा अगर लोगों ने इस तरह से ना शॉपिंग करते हुए ऐसे लोगों की मदद की जिनको ज़रूरत है। और बराए करम जो है रास्ते पे चलने वाले मांगने वालों से ज़्यादा लोगों को घरों में ढूंढ ढूंढ के अपनी मदद किया करें। जो लोग वाकई अपना मुंह बंद रखते हुए, अपनी इज़्ज़त और नामूस की ख्याल रखते हुए कभी भी लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाते। बराए करम आवाम से जिनके पास चंद पैसे हैं उन लोगों से यही अपील करूँगा कि वो लोग अपना पैसा ऐसे लोगों तक पहुँचाए और ख़ामोशी से पहुँचाए। बराए करम फ़ोटोज़ और वो लेते ना बैठें, अपना पैसा दे दें और भूल जाएँ, अल्लाह ताला तुमको उसका अजर देगा। सर एक आखिरी सवाल के आपके तरफ से मुमरा कौसा की आवाम की और सारे आलम की आवाम के लिए क्या कोई संदेश, कोई अपील करना चाहोगे आप? मुमरा की आवाम के लिए मैं ख़ास अपील ये करना चाह रहा हूँ कि आजकल ये कोरोना के सिलसिले में जो स्टडीज़ हो रही हैं, इसलिए म्यूनसिपलिटी की तरफ से लोग आ रहे हैं, नर्सें आ रही हैं, उनके आंगनवाड़ी के वर्कर्स आ रहे हैं। ये सारे लोग आपकी अच्छाई के लिए आपसे पूछेंगे, आपके घर में कोई बीमार है क्या वो पूछेंगे, और आपका नंबर वगैरह लेंगे। तो आप बराए करम इसको NPR और CAA से ताल्लुक़ वाला नहीं समझें, उनका कार्ड देके उनको हैरेस ना करें। मेरे सामने ही चंद लोगों के ऐसे कंप्लेन आए, हमारी स्टाफ नर्स जो TMC के, उन लोगों ने ये कहा कि लोग हमको बाकायदा गेट बंद करके ब्लॉक करके चले गए थे। तो ये बहुत गलत है। हम लोगों ने ऐसा इमेज नहीं बनाना चाहिए। वो लोग अपना काम करते हैं, हमको उनको कोऑपरेट करना है। और आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह ये इसका NRC और NPR से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप उनको कोऑपरेट करें, वो हमारे सेहत के अच्छाई के लिए ये कर रहे हैं, इसलिए बराए करम उनको इस तरह से ना उनको परेशान न करें। दोस्तों ये थे हमारे साथ में मुमरा के मशहूर डॉक्टर मिकदाद, जिन्होंने हमसे मुमरा के कुछ विषय के बारे में बात करी। दोस्तों ये भी अपनी लाइफ रिस्क में डाल के पेशेंट्स को देख रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। इनकी भी लाइफ है, इनकी भी फैमिली है। दोस्तों जज्बा न्यूज़ की टीम के तरफ से हम डॉक्टर को सैल्यूट करते हैं। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मुबीन मापकर, कैमरामैन रिजवान मापकर के साथ। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।